विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल संसद भवन में भाजपा को घेरते घेरते पूरे हिंदू समाज को ही हिंसक और नफरत फैलाने वाले लोग कह दिया। इससे पहले भी उन्होंने हिंदू आतंकवाद के नाम से संबोधित कर चुके हैं, जिसका विरोध संसद से लेकर सड़क तक खूब विरोध भाजपा ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो संसद में इस पर विरोध जताया। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी मानसिकता हमेशा हिंदू विरोधी रही है। दादी इमरजेंसी लगवाया, हिंदुओं को जबरन नसबंदी करवाया और बाप ने सिखों को जिंदा जलवा दिया। ये देश हो या विदेश, जहां जाते हैं देश को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भाजपा का विरोध करते हुए इतना नीचे गिर गए कि समुदाय को भी नहीं छोड़ते और अपने आप को हिंदू पंडित कहते हैं। अगर सही में आप में हिम्मत है तो अपना जाति सार्वजनिक करके दिखाएं। समूचा समाज इसका घोर विरोध करता है और मांग करता है कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने, जैसे कि आप सबको विदित है कि कल लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में लोकसभा सत्र के दौरान में जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से हिंदुओं पर गैर मर्यादित टिप्पणी की कि हिंदू हिंसक है, ये अपने आप में दर्शाता है कि किस प्रकार से राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन जो इनकी बनी हुई है वो अपनी हार को बचा नहीं पा रही और कुंठित होकर इस प्रकार का लोकतंत्र के महामंदिर पर टिप्पणी कर रहे हैं। हिंदुओं को लज्जित करने का काम किया, उनकी मर्यादा पर इन्होंने जिस प्रकार से उंगली उठाई है, ये कतई शोभनीय नहीं है। आज हमने इसका विरोध करते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि अपना पहले धर्म बताएं। आज तक हमने राहुल गांधी धर्म नहीं बता पाए। मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, ये नहीं बता पाएंगे। इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक राहुल गांधी अपनी जाति नहीं बता पाए हैं, अपनी सामाजिक स्थिति नहीं बताए हैं, क्योंकि मालूम है हम सबको ये किस देश से आए हुए और जिस प्रकार से जिनके संस्कार बता रहे, जो विदेशी नीति पर चलने वाला व्यक्ति वो हिंदू की रीति रिवाज और हिंदुओं को नहीं समझेगा। ये राहुल गांधी का चरित्र और चाल चरित्र आप सबके सामने प्रदर्शित हुआ। हिंदू ये कति इन सारी बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में राहुल गांधी जी को पूर्ण विरोध स्वरूप पूरे देश में हिंदू और भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी। राहुल गांधी का चाल चरित्र और उनके संस्कार आप सबके सामने प्रदर्शित हुआ और ये साबित होता है कि राहुल गांधी अपने हार को बचा नहीं पा रहे हैं और अमर्यादित तरीके से लोकसभा में ये टिप्पणी कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में युवा मोर्चा के तत्वाधान में और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का उपयोग किया, हिंदू समाज को हिंसा करने वाला समाज के रूप में निरूपित करने का काम किया है, उसके विरोध में आज पुतला दहन का कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय में युवा मोर्चा के तत्वाधान में हुआ है, हो रहा है। इसी तरीके से पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में भी अलग अलग प्रकार से धरना और प्रदर्शन करके इसमें भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। यह विषय भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ विरोध का नहीं है, देश के संसदीय मर्यादा को तार तार करने का है। हमको ये लगा था पूरे देशवासियों को कि ऐसे संवैधानिक जगह पे पहली बार पहुंचे हैं तो थोड़ा सा संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भाषा शैली का उपयोग कर रखा है, जिस तरीके से उनका आचरण व्यवहार है, सिर्फ 99 सीट आने पर इतना उतावलापन, आप मोदी जी का विरोध करते करते इतने दूर तक निकल गए। पूरा देश इसकी भरभत्सना कर रहा है, देशवासी इसकी भरभत्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। इतिहास में किसी भी नेता प्रतिपक्ष या कभी भी किसी ने इस सीमा को नहीं लांघा था। भगवानों के फोटो ले जाकर और इशारे से क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मोदी जी का विरोध नेता प्रतिपक्ष के नाते, सदन के नेता का सरकार का विरोध एक सीमा तक समझ में आता है, लेकिन आप तो सारी सीमा लांघ गए, सारी सीमा पार कर गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, कटु शब्दों में निंदा करती है।